नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल आज का फैंटेस्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे टेंस। और दोस्तों आज का वीडियो मेरा ओनली फॉर होगा टेंस। और दोस्तों इस वीडियो में आपको टेंस का फुल कॉन्सेप्ट बताने के लिए जा रहा हूं। केवल दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल दोस्तों आज का मेरा ओनली फॉर टारगेट होगा टेंस। और दोस्तों टेंस किसे करते हैं, टेंस का परिभाषा क्या होता है, टेंस से आप क्या समझते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, सभी चीज को हम शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। फिलहाल दोस्तों हम समझते हैं टेंस। टेंस क्या होता है, तो दोस्तों टेंस का डिफिनेशन यानी टेंस का परिभाषा आप कह सकते हैं क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम या घटना के होने के समय का पता चलता, तो उसे हम लोग दोस्तों टेंस कहेंगे। अर्थात दोस्तों क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम या घटना के होने के समय का पता चलता, उसे हम लोग दोस्तों टेंस कहते हैं। आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा, वहां से भी आप डिफिनेशन को सीन कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग जानते हैं टेंस। तो टेंस का डिफिनेशन आपने देख लिए। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग दोस्तों तीन कालों में जीते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो चल रहा है वह वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया है वह पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और जो आने वाला है दोस्तों यानी वह भविष्य काल हो गया अर्थात फ्यूचर टेंस। तो आपने समझ गए टेंस किसे कहते हैं। और टेंस का दोस्तों मुख्य टाइप्स जो होता है, टेंस का मुख्य प्रकार जो होता है, यानी टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो फिलहाल दोस्तों हम आपको शानदार तरीके से अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करते हैं टेंस। क्या बात करेंगे, टेंस। आपने टेंस का डिफिनेशन शानदार तरीके से समझ गए और टेंस का परिभाषा भी समझ गए। तो टेंस का मतलब होता है दोस्तों समय। क्या होता है, समय या काल आप कह सकते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है, समय या काल। तो हम लोग जानेंगे टेंस। तो टेंस का तीन प्रकार होता है। पहला दोस्तों प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आप बात करेंगे तो दूसरा आपका आ जाता है पास्ट टेंस। क्या था, पास्ट टेंस। और तीसरा दोस्तों टेंस की जब हम बात करेंगे तो यह आता है आपका फ्यूचर टेंस। क्या हो जाता है दोस्तों, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कहे तो भविष्य काल। क्या होता है दोस्तों, भविष्य काल। अर्थात इसका हिंदी की बात करेंगे तो यह हो जाएगा वर्तमान काल, शानदार तरीके से बताएंगे। ये आपका हो जाएगा भूतकाल, ये आपका हो जाएगा भविष्य काल। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ गया। शानदार तरीके से बताएंगे। तो आपने क्या समझ गए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और काल। आप क्या समझे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये समझ गए, परिभाषा समझ गए। अब हम चलेंगे दोस्तों प्रेजेंट टेंस के टाइप पर, यानी टेंस का तीन प्रकार। और पहला टाइप आपका प्रेजेंट टेंस आता, प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी वर्तमान काल क्या होता है, शानदार तरह से हम आपको समझेंगे। इसका डिफिनेशन भी बताएंगे और इसका टाइप्स भी बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग प्रेजेंट टेंस बात करें तो प्रेजेंट टेंस कहे तो जब कोई कार्य या फिर जब किसी कार्य के करने या होने का बोध वर्तमान समय में हो, तो उसे हम लोग दोस्तों वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कि जब किसी काम के करने या होने का बोध वर्तमान समय में हो, तो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं अर्थात प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पढ़ता हूं, वह घूमता है, वह दौड़ता है, यानी ये सब हो गया दोस्तों प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला दोस्तों, पहला क्या होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जस्ट लाइक इसी प्रकार दोस्तों पास्ट का भी होगा, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार दोस्तों फ्यूचर का भी होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस कहिए या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए। उसके बाद दूसरा
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों शानदार तरीके से मैं आपको लिख करके समझा करके बताऊंगा, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो फिलहाल दोस्तों प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला आ जाता है दोस्तों, क्या होता है पहला? अभी हमने आपको क्या बोले, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा दोस्तों, दूसरा आपका आ जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आपका दोस्तों आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों 4 टाइप होता है वर्तमान काल का, यानी प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है। जस्ट लाइक दोस्तों पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार हुआ, फ्यूचर का भी 4 प्रकार हुआ। आप चुटकियों में समझ जाएंगे और आपको याद हो जाएगा, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल दोस्तों आपने टेंस समझ लिए, टेंस का परिभाषा समझ लिए, उसके बाद टेंस का प्रकार समझ लिए, और टेंस का प्रकार में भी एक टाइप समझ गए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट टेंस के ये 4 प्रकार। जस्ट लाइक इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करेंगे दूसरा पास्ट की बात करेंगे, पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का दोस्तों 4 प्रकार इसी प्रकार से हो जाएगा। क्या होगा? तो पहला आप इसका नाम आप लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कि जस्ट लाइक जहां जहां प्रेजेंट है वहां पास्ट लगा देंगे। उसके बाद फ्यूचर की बात आएगा तो जहां जहां प्रेजेंट है वहां फ्यूचर लगा देंगे, ये उसका टाइप बन गया। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे पास्ट का बताएंगे तो फिलहाल लिख कर ही बता देते आपको, प्रेजेंट का ये समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करेंगे दूसरा आपका है प्रेजेंट, तो क्या है? पास्ट टेंस है। तो चलिए इसका अगर पास्ट टेंस क्या करेंगे, तो चलिए पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होता है, कौन कौन होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आ गया पास्ट, चलिए ये आपका हो गया पास्ट टेंस, ये आपका हो गया पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस हो गया, ये भी आपका हो गया पास्ट टेंस। ध्यान देंगे ये भी आपका हो गया, यहां भी पास्ट कर दीजिए, पास्ट हो गया, यहां भी आप पास्ट कर दीजिए ना, बस हो गया। पास्ट का भी 4 प्रकार, सिंपल पास्ट टेंस के या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम तीसरा टाइप की बात करते हैं फ्यूचर टेंस। तो तीसरा देखिए फ्यूचर टेंस क्या होता, फ्यूचर टेंस का प्रकार, इसका बात करेंगे तो जहां जहां पास्ट लगे वहां पे फ्यूचर कर देंगे, मजा से बन जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि दोस्तों आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा ये टेंस का प्रकार। टेंस किसे कहते हैं? टेंस की 3 प्रकार होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट में आएंगे तो पास्ट का भी 4 प्रकार होता है, क्या? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में जाएंगे दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों टेंस का प्रकार हुआ। और टेंस का प्रकार का भी प्रकार आपने बढ़िया से बेहतरीन तरीका से शानदार तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक।
अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता। फिलहाल दोस्तों इतना आप समझ में आ गए। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर दोस्तों ये समझ में आ गया होगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आज के और फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और दोस्तों या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का जो चार भेद था दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों उसी चार भाग में से आज मैं वन टाइप यानी एक भाग यानी पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी सेंटेंस आते हैं, सभी को शानदार तरीके से बताएंगे, चाहे वह दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर निगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। सभी सेंटेंस का ट्रांसलेट आप कैसे कर लेंगे चुटकियों में। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए ना, देखिए ना कैसे कर लेते हैं, केवल वीडियो पर बने रहिए, शानदार तरीके से बना लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता, निगेटिव सेंटेंस क्या होता, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता, आप चुटकियों में बना लेंगे, समझ लेंगे ना, केवल वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो फिलहाल दोस्तों आज का मेरा पहला टॉपिक, पहला टारगेट रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए पहला फोकस दोस्तों क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए दोस्तों। ये इसको हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिस हिंदी क्रिया के वाक्य में, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है, तो उसको दोस्तों हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। जैसे मैं जाता हूं, श्याम खेलता है, मोहन दौड़ता है, मैं खाता हूं, वह सोता है, वह रोता है, वह बैठता है, ये सभी दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सभी का दोस्तों शानदार तरीके से हम फार्मूला बताएंगे और सभी फार्मूले पर आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे सभी चीज बताएंगे। और आपको यह भी पहचानवाएंगे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता, निगेटिव सेंटेंस क्या होता, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता। फिलहाल इतना बात आपको समझ में आ गया। इसमें किस प्रकार से दोस्तों अनुवाद बनता है, कहाँ पे क्या लगाएंगे, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, सभी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गए। इसमें दोस्तों फिलहाल मैं आपको आज बताऊंगा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव सेंटेंस के बारे में और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पहला दोस्तों मेरा आता है, मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा दोस्तों कह सकते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका दोस्तों कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा दोस्तों क्या, निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शानदार तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊं, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, केवल वीडियो पर बने रहें। तो यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, इसको दोस्तों आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव मतलब वह सकारात्मक, निगेटिव मतलब वह नकारात्मक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है दोस्तों प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक
और दोस्तों निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है क्या, नकारात्मक प्रश्नवाचक। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें किस प्रकार कैसा सेंटेंस होता, कैसा अनुवाद होता, मैं आपको बता रहा हूं। तो फिलहाल दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता, इसका जो सूत्र होता वह दोस्तों इसमें होता, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस के दोस्तों ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक, ये दोस्तों इसका क्या होता, फॉर्मूला होता यानी रूल होता। ठीक है, इतना से समझिए। उसके बाद दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता यानी स्ट्रक्चर क्या होता, सब चीज बताएंगे। चलिए, यानी निगेटिव सेंटेंस का जो दोस्तों सूत्र होगा वो आ जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस क्या, डू या डज, डू या डज प्लस के दोस्तों नोट प्लस के V1 प्लस के ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों इसका होता। अगर ये आप याद रखते तो शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप याद रखते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आपने क्या देखे, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस E या S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दोस्तों फॉर्मूला होता वो होता है दोस्तों क्या, सब्जेक्ट प्लस या फिर डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस दोस्तों V1 प्लस के ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दोस्तों होता। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दोस्तों फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो आता है दोस्तों डू या डज प्लस के सब्जेक्ट अब प्लस दोस्तों क्या होता, या फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस दोस्तों नोट प्लस के V1 प्लस के ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, ये दोस्तों होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है यानी प्लस V1 प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों शानदार तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया यानी रूल हो गया। इसके जरिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शानदार तरीके से खत्म करेंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, आपने इसको क्या बनाएंगे, मैं खाता हूं। ये दोस्तों मैं आपको सेंटेंस पहले बनाना सिखा रहा हूं, कैसे अफर्मेटिव बनेगा, कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा, कैसे नेगेटिव बनेगा, कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। ओके, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता, क्या मैं नहीं खाता हूं। तो यहां पे देखिए आपने मैं खाता हूं, ये दोस्तों ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ये दोस्तों आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये जो आपका हुआ क्या मैं खाता हूं, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपका हो गया क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये दोस्तों आया है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये चीज समझ में आ गया। जैसे इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई, उसके बाद वर्ब क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या S या ES। S या ES में अभी थोड़ा अलग में रख रहा हूं, उसको मैं शानदार तरीके से बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए तो वर्ब का फर्स्ट आई ईट, खाना का क्या होता है दोस्तों, खाता, ईट, आई ईट, ये हो गया आई ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट या डज नॉट, तो डू नॉट, आई डू नॉट ईट। ठीक है दोस्तों, आई डू नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं। क्या बनाएंगे दोस्तों, देखिए क्या मैं नहीं खाता हूं, तो डू या डज को पहले लीजिए, इसका सॉरी इसका क्या मैं खाता हूं, तो इसको लीजिए
डू आई इट। उसके बाद क्या मैं नहीं खाता हूं, तो डू आई नॉट इट। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। हम लोग नहीं खेलते हो, वी डू नॉट प्ले। क्या हम लोग खेलते हैं, डू यू प्ले। क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले। अर्थात दोस्तों मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं नहीं दौड़ता हूं, आई डू नॉट रन। क्या मैं दौड़ता हूं, डू आई रन। क्या मैं नहीं दौड़ता हूं, डू आई नॉट रन। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि मैं जानता हूं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं। क्या मैं जानता हूं, आई नो। तुम जानते हो, यू नो। वह जानता है, शी नोज। हम लोग खेलते हुए प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। मैं खेलता हूं, आई प्ले। सीता खेलती है, सीता प्लेज। मैं जाता हूं, आई गो। वह जाता है, यू गो। हम लोग जाते हैं, वी गो। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इंग्लिश टॉकिंग कर सकते हैं। और जब पूरी टेंस को मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा ना, तो उम्मीद है कि दोस्तों 95% आपको इंग्लिश टॉकिंग आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया कि क्या होता। तो जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। कुछ सेंटेंस आपको बनाकर बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप ट्रांसलेट का एक्सरसाइज उल्टाइएगा और मजा से बना लीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या दोस्तों, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या बनाएंगे इसका, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता, क्या, आई सीन, आई लाफ, आई रीड, आई ड्रिंक, आई स्लीप, आई रीड, आई रन, आई प्ले, आई गो। ये सब दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। मैं जाता हूं, आई गो। वह जाता है, शी गोज। वह आता है, ही कम्स। तो इस प्रकार से दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये दोस्तों अफर्मेटिव हुआ। इसको हम लोग निगेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव को निगेटिव बनाने के लिए नोट लगा देंगे। अर्थात हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। अब हम लोग निगेटिव बना, अब इंट्रोगेटिव बनवाएंगे। तो क्या से स्टार्ट होगा, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या बनाएंगे, इसका अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनवाएंगे तो क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 1 का 4। आगे जब हम पढ़ेंगे तो 6 बनाएंगे। तो फिलहाल हम 4 ही बात करते हैं। तो इसको क्या बनाएंगे बोलिए ना। इसका दोस्तों स्ट्रक्चर क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने अभी जस्ट लिखाया हूँ है। उसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी जस्ट मैंने लिखाया हूँ। उसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने अभी फार्मूला लिखाया। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने अभी फार्मूला लिखाया। वो सभी दोस्तों सूत्रों पर यानी स्ट्रक्चरों पर आप ट्रांसलेट आराम से कर सकते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या बनाइएगा बोलिए। तो दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको सेटिस्फाइड कराता हूँ। कुछ और उदाहरण लेकर मैं आपको सेटिस्फाइड कराता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आज की वीडियो में दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस शानदार तरीके से दोस्तों खत्म होगा। जिंदगी में नहीं भूलिएगा। तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपको रूबरू करवाते हैं, सेटिस्फाइड करवाते हैं। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होइएगा तब तक हम आपको अंडरस्टैंडिंग करवाते रहूँगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों इसका क्या था, फार्मूला था, रूल था। चलिए
तो हम लोग ये समझ गए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, ये फिर नेगेटिव सेंटेंस का, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव कहे तो दोस्तों सकारात्मक, नेगेटिव कहे तो नकारात्मक, इंट्रोगेटिव कहे तो प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहे तो दोस्तों नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो ये था। तो जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, यहीं पे मान लीजिए जैसे हम लोग, ठीक है, खेलते हैं। ये दोस्तों आपको पहचानना है दोस्तों कि कौन अफर्मेटिव है, कौन नेगेटिव है, या फिर कौन इंट्रोगेटिव है, या फिर कौन नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। हम लोग खेलते हैं, और बनाना भी आना चाहिए। हम लोग नहीं खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं। क्या हम लोग खेलते हैं? क्या हम लोग खेलते हैं? शानदार तरीके से दोस्तों बताएंगे। क्या हम लोग नहीं खेलते हैं? क्या हम लोग नहीं खेलते हैं? इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तो अब आपको अगर पहचानने के लिए कहा जाए तो आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता, नेगेटिव क्या होता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता, इंट्रोगेटिव क्या होता। तो कहने का मतलब हुआ कि ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस आपका बना ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, नेगेटिव। ये आपका नेगेटिव। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, निगेटिव इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से समझ रहे हैं ना आपको। इसी प्रकार से अगर आपको मैं कहूं कि मान लीजिए मोहन एक आम खाता है, ये तो एक हो गया अफर्मेटिव पॉजिटिव। अगर आपको इसको निगेटिव कहेगा तो मोहन एक आम नहीं खाता। क्या मोहन एक आम खाता है? क्या मोहन एक आम नहीं खाता है? इस प्रकार से इसका अफर्मेटिव पॉजिटिव, उसके बाद क्या करते हैं इंट्रोगेटिव, निगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। ठीक, वह दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता। क्या हुआ, दौड़ता, क्या हुआ, नहीं दौड़ता। हम लोग सोते हैं, हम लोग नहीं सोते हैं। क्या हम लोग सोते हैं? क्या हम लोग नहीं सोते हैं। ओके, इस प्रकार से आपको बना लेना है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जैसे दोस्तों इंग्लिश करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो इस पे आपको याद होना चाहिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, इसको आपको याद रखना ना, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो जैसे हम लोग, तो इसमें देखना है दोस्तों कि हम लोग क्या है, करता है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को पहले लेना है तो वी। उसके बाद क्या था, वर्ब का पहला रूप, यानी ई एस या ई एस। तो दोस्तों ई एस ई या फिर ई एस ये कब यूज होता समझ लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ आई वी यू दे मोर देन वन नेम, अर्थात आई वी यू दे, और दोस्तों प्लुरल नेम, यानी एक से अधिक जब नाम होगा तब उसमें डू लगाएंगे। और दोस्तों ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ डज लगाएंगे। समझ में आ गया। तो चलिए जैसे ही सेंटेंस आएगा तो मैं उस पर एक सेंटेंस लेकर आपको सेटिस्फाइड करवाऊंगा। फिलहाल ये समझिए, तो वी और वी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप क्या है दोस्तों, प्ले। तो क्या आ जाएगा, प्ले। तो वी प्ले हो गया। हम लोग नहीं खेलते हैं तो वी। उसके बाद क्या, डू, वी के साथ डू लगेगा तो डू। उसके बाद नोट, नोट, और वर्ब क्या, प्ले, तो PLAY। समझ में आ रहा है ना, शानदार तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे हम लोग बात करते हैं क्या हम लोग खेलते हैं, तो देखिए इसका ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, डू या डज, तो वी के साथ डू लगाएंगे तो डू। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा क्या, वी, तो डू वी, डू वी। सब्जेक्ट के पास क्या, वर्ब, तो डू यू, वर्ब क्या, प्ले,
पले। डू वी प्ले? क्या हम लोग नहीं खेलते हैं? तो इसको क्या बनाइएगा, देखिए ना, डू, यहाँ पे देखिए डू प्लस सब्जेक्ट, चूंकि वी के साथ डू लगे, सब्जेक्ट आपका क्या, वी, तो डू वी, उसके बाद क्या, नोट, नोट, और वर्ब तो प्ले। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पूरा समझ गए किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे हम आपको कहेंगे दोस्तों कि मान लीजिए राम जाता है, तो राम गोज, राम नहीं जाता है